कौन जगत का रचयिता है, किसने इसे रचाया है। मही नग अंबर और सरिता को किसने भला बनाया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जगवत्सल। आज की कविता के माध्यम से हम सर्वव्याप्त अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के विषय में बात करेंगे। कविता कहे या ये कहे कि एक प्रकार की बहस है, ऐसी बहस जिसमें एक तरफ कण कण में ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, तो दूसरी तरफ स्वयं को नास्तिक बताने वाला, भगवान को नहीं मानने वाला व्यक्ति है। ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में बहस है। इसमें हम तर्क और साक्ष्यों के साथ ईश्वरीय सत्ता को महसूस करेंगे। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, सुनिए कविता। कौन जगत का रचयिता है, किसने इसे रचाया है। मही नग अंबर और सरिता को किसने भला बनाया है। किसकी सत्ता है जग में, मैं अब तक नहीं जान सका। कैसा स्वरूप ईश्वर का है, यह मर्म नहीं पहचान सका। कण कण में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकारने वाला व्यक्ति ईश्वर के विषय में कहता है कि मुझे उसका स्वरूप कैसा है इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हुआ। इस पर अपने आप को नास्तिक बताने वाला व्यक्ति क्या तर्क देता है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वो सुनिए। कोई नहीं जगत का स्वामी, कोई नहीं जगत का स्वामी, यह तो खुद ही चलता है। कोई नहीं जगत का स्वामी, यह तो खुद ही चलता है। कोई भगवान, है कोई भगवान, वृथा यह भ्रम लोगों में पलता है। देखा है क्या कभी किसी ने उस साकार विधाता को, देखा है क्या कभी किसी ने उस साकार विधाता को, प्राणों के उस दाता को, इस जीवन के निर्माता को। कथित नास्तिक व्यक्ति ने कह दिया कि कोई ईश्वर इस सृष्टि में नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान है, ये मात्र एक भ्रम है। इस पर ईश्वरीय शक्ति को मानने वाला, ईश्वर को कण कण में स्वीकारने वाला व्यक्ति क्या तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उस शब्दों पर ध्यान दीजिए। थोड़ी गूढ़ शब्दों की भाव की कविता हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। देखा है क्या कभी किसी ने उस साकार विधाता को, प्राणों के उस दाता को, इस जीवन के निर्माता को। मैं तो जिसको देख सकूं सत्य उसे ही कहता हूं, मैं तो जिसको देख सकूं सत्य उसे ही कहता हूं। बाकी सब तो मिथ्या है, मैं इसमें नहीं उलझता हूं। कह दिया कि मैं तो जिसे आंखों से देखूंगा उसे ही सत्य मानूंगा। मैंने ईश्वर को आंखों से नहीं देखा है, इसलिए ईश्वर है, मैं इस तथ्य को नहीं स्वीकार सकता। अब सुनिए, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या कहता है, सुनिए। बड़ी अनोखी बात अरे हे भद्र पुरुष तुम करते हो, बड़ी अनोखी बात अरे हे भद्र पुरुष तुम करते हो, जिसकी छाया में रहते हो। बड़ी अनोखी बात अरे हे भद्र पुरुष तुम करते हो, नहीं मानते उसको जिसकी छाया में तुम रहते हो। बड़ी अनोखी बात अरे हे भद्र पुरुष तुम करते हो, नहीं मानते उसको जिसकी छाया में तुम रहते हो। छूकर जिसको देख सको क्या जग में सच्चा तत्व वही है। छूकर जिसको देख सको क्या जग में सच्चा तत्व वही है। दृढ़ सत्यापन नहीं करे जिसे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वही सत्य है जिसे ये आंखें देख सकती है। आंखों की गवाही के बिना जो कोई तत्व है उसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। छूकर जिसे देख सको क्या जग में सच्चा तत्व वही है। दृढ़ सत्यापन नहीं करे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहो भला फिर क्या तुमने फूलों की खुशबू देखी है। कहो भला फिर क्या तुमने फूलों की खुशबू देखी है। रसना के प्रिय अप्रिय स्वादों की शक्लें तुमने देखी है। कहो भला फिर क्या तुमने फूलों की खुशबू देखी है। रसना के प्रिय अप्रिय स्वादों की शक्लें तुमने देखी है कौन तत्व मानव शरीर में जो प्राण पुकारा जाता है कौन तत्व मानव शरीर में जो प्राण पुकारा जाता है, जिसके जाते ही मानव तन मिट्टी सम बन जाता है। देखा होगा तुमने तो अब मुझे बताओ ज्ञानी जन,
देखा होगा तुमने तो अब मुझे बताओ ज्ञानी जन, कैसा स्वरूप प्राणों का जिससे चलता है यह नश्वर तन। ईश्वर को नहीं मानने वाले व्यक्ति से कहा कि आप तो उसे ही स्वीकार करते हैं जिसे आंखों से देख पाते हो, फिर तो आपने प्राणों को निश्चित ही देखा होगा, और प्राण शरीर में विद्यमान है, इससे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राण कोई तत्व तो है जिसके निकलते ही यह शरीर मिट्टी बन जाता है। तो वो कैसा उसका रूप है, क्या उसका स्वरूप है, यह पूछ लिया। बताइए प्राण कैसा है। देखा होगा तुमने तो अब मुझे बताओ ज्ञानी जन, देखा होगा तुमने तो अब मुझे बताओ ज्ञानी जन, कैसा स्वरूप प्राणों का जिससे चलता है यह नश्वर तन। कौन चलाता है सांसों को, कौन चलाता है सांसों को, जीवन का रखवाला कौन। गर्भस्थ शिशु के सीने में धड़कन धड़काने वाला कौन। कौन चलाता है समस्त सृष्टि को, कौन चलाता है सांसों को, जीवन का रखवाला कौन। गर्भस्थ शिशु के सीने में धड़कन धड़काने वाला कौन। भरता कौन मिठास ईख में, भरता कौन मिठास ईख में, इन फूलों में रंग भरता कौन। बन जाते दिन रात स्वतः ही इन्हें बनाने आता कौन। वह कौन सी शक्ति है जो इन फूलों को विभिन्न भांति भांति के रंगों में रंग जाती है, और रात और दिन भी स्वतः बनते हैं। क्या ये स्वतः बनते हैं या कोई शक्ति है जो इनको बनाने आती है। सुनिए, कौन चलाता है सांसों को, जीवन का रखवाला कौन। गर्भस्थ शिशु के सीने में धड़कन धड़काने वाला कौन। भरता कौन मिठास ईख में, फूलों में रंग भरता कौन। बन जाते दिन रात स्वतः ही इन्हें बनाने आता कौन। कौन सिंधु से जल लाकर धरती पर बरसाता है, कौन सिंधु से जल लाकर धरती पर बरसाता है। उगती जो औषधि धरा पर इनको कौन उगाता है। कौन चितेरा इंद्रधनुष में 7 रंग भर जाता है, कौन चितेरा इंद्रधनुष में 7 रंग भर जाता है। कौन सिंधु के खारे जल को मीठा कर बरसाता है, कौन सिंधु के खारे जल को मीठा कर बरसाता है। ताल तलैया भरते ही, शब्दों पर ध्यान दीजिए, तर्क और साक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्या शब्दों में मैंने क्या कहना चाहा है। सुनिए, ताल तलैया भरते ही वर्षा को कौन रोकता है। ताल तलैया भरते ही वर्षा को कौन रोकता है। ताल तलैया भरते ही वर्षा को कौन रोकता है। तनिक बड़ा जो तापमान सूरज को कौन टोकता है। मान लिया कि सृष्टि स्वतः संचालित है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे कोई नहीं चला रहा है। तो थोड़ा मुझे ये बताइए, आप भी सोच के देखिए कि बरसात एक फिक्स बरसात होने के बाद में, एक लिमिट के बाद में बरसात को कौन रोक देता है। बरसात ऐसा क्यों नहीं होता कि बरसात अनवरत चलती रहे, रुके ही नहीं। कौन रोकता है। तापमान की एक लिमिट तक हो जाने के बाद में सूरज को कौन टोक देता है कि बस भाई अब बहुत हो गया, अब आप इससे ज्यादा मत तपो। कोई ना कोई इसको ऑपरेट जरूर करता है। यह वे ही तर्क है, आप सुनिए, महसूस कीजिए। ताल तलैया भरते ही वर्षा को कौन रोकता है। ताल तलैया भरते ही वर्षा को कौन रोकता है। तनिक बड़ा जो तापमान सूरज को कौन टोकता है। राका पति है शीतल कितने, इसको शीतल करता कौन। राका पति है शीतल कितना, इसको शीतल करता कौन। दिनमणि के अंतर में सोचो इतनी अग्नि भरता कौन। छोटे एक बीज से कैसे वृक्ष बड़ा बन जाता है। छोटे एक बीज से कैसे वृक्ष बड़ा बन जाता है। नील तरु के फल में अमृत रस कहां से आता है। सोचिए, तनिक से बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, इनको कौन बनाने आता है। नारियल के फल में इतनी ऊंचाई पर जाकर मृदु मीठा जल कहां से आ जाता है, इसको कौन भर के जाता है। कोई तो है। सुनिए, छोटे एक बीज से कैसे वृक्ष बड़ा बन जाता है। नील तरु के फल में अमृत रस कहां से आता है। गिर की ये उदात्त चोटियां जिन पर झरनों का प्रवाह। गिर की ये उदात्त चोटियां जिन पर झरनों का प्रवाह। यह विशाल रूप सागर का जिसकी गहराई अथाह। ये सब सत्ता किसकी है। ये सब सत्ता किसकी है, इसको कौन चलाता है। सोचो, कौन सीप के अंदर मोती भरने आता है।
सोचो कौन सीप के अंदर मोती भरने आता है। नियत समय पर सूर्य उदय हो, नियत समय पर ढलता है। नियत समय पर सूर्य उदय हो, नियत समय पर ढलता है। चाहे सृष्टि बदल जाए, क्रम इसका नहीं बदलता है। नियत समय पर सूर्य उदय हो, नियत समय पर ढलता है। चाहे सृष्टि पलट जाए, क्रम इसका नहीं बदलता है। कर्म विमुख हो सूर्य अगर तो जगती का क्या हाल बनेगा। कर्म विमुख हो सूर्य अगर तो जगती का क्या हाल बनेगा। गहन अंधेरा होगा जग में, जीवन सबका बेहाल बनेगा। गहन अंधेरा होगा सबका, जीवन सबका बेहाल बनेगा। तो तोड़ द्विधा का जाल सघन, इसीलिए तोड़ द्विधा का जाल सघन, अब ईश्वर को पहचाने हम। जिसने जहां बनाया है, जिसने जहां बनाया है, उस शिल्पकार को माने हम। इतने सारे साक्ष्य और तर्क देने के बाद में कथित नास्तिक व्यक्ति, मैं यहां कथित शब्द इसलिए प्रयुक्त कर रहा हूं क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि सच में तो कोई नास्तिक होता ही नहीं है। हर व्यक्ति आस्तिक है, बस अपनी बौद्धिकता को प्रमाणित करने के लिए, अपने ज्ञान को साबित करने के लिए लोग स्वयं को नास्तिक कह देते हैं, जबकि नास्तिक सच में कोई नहीं होता है। जैसे आजकल भी एक विशेष प्रकार का चलन हमारे समाज में चल रहा है, लोग भगवान का नाम लेने से परहेज करते हैं। किसी प्रिय अप्रिय अनहोनी घटना घट जाने पर प्रकृति मैया नाम लेकर संबोधित करते हैं। खैर, वे भी जाने अनजाने भगवान को ही स्वीकार कर रहे हैं। प्रकृति भी भगवान का ही एक रूप है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नास्तिक कोई नहीं हो सकता। हर व्यक्ति ईश्वर को मानता है, कोई भी नास्तिक नहीं है। इतने सारे तथ्य और तर्क सुनने के बाद में ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति जो ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, उसकी क्या हालत होती है सुने। ओ उठा चमत्कृत रोम रोम, ओ उठा चमत्कृत रोम रोम, अंतस में कोई ज्योत जगी। छट गए दुविधा के बादल, छट गए दुविधा के बादल, भटकी नौका जो पार लगी। हो उठा चमत्कृत रोम रोम, अंतर में कोई ज्योत जगी। हो उठा चमत्कृत रोम रोम, अंतर में कोई ज्योत जगी। छट गए दुविधा के बादल, छट भटकी नौका जो पार लगी। इसलिए कोई तो जगवत्सल, कोई तो जगवत्सल है जो दुनिया का रखवाला है। कोई तो जगवत्सल है जो दुनिया का रखवाला है। वह ब्रह्मांड विधाता ही हम सबको पालने वाला है। इसीलिए चाहे चाहे कह दो राम भले या बाहे गुरु अथवा रहमान, चाहे कह दो राम भले या बाहे गुरु अथवा रहमान, रखवाला है एक जगत का जिसको कहते हैं भगवान। आप सभी को इतनी धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।